हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि जेपीएससी का 14th का कैंसिल होने वाला है तो उसका भी री एग्जाम होगा और जेटेट भी होने वाला है तो उसका भी एग्जाम है ही। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सभी एग्जाम्स झारखंड के सभी एग्जाम्स में आपको काम आएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के जनजातीय गांव में नृत्य एवं संगीत का प्रमुख केंद्र क्या कहलाता है? मैं आपको कुछ टाइम दूंगा सोचने और आंसर करने के लिए। आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन और पहला इसका ऑप्शन है अखड़ा, दूसरा घुमकुड़िया, सी इज द जाहेर थान एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के जनजातीय गांव में नृत्य एवं संगीत का प्रमुख केंद्र क्या कहलाता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अखड़ा। अखड़ा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आइए, दिसोम गुरु। दिसोम गुरु आप लोग जानते हैं किन्हें कहा जाता है? दिसोम गुरु शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। इन्हें दिसोम गुरु कहा जाता है। झारखंड राज्य बनाने में इनका काफी योगदान रहा और ये सामाजिक लड़ाई भी लड़े हैं तो इन्हें इसलिए दिसोम गुरु का नाम दिया गया है। तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन दूसरी बार किस वर्ष झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे? दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने? तो दिसोम गुरु जो शिबू सोरेन हैं वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 2005 में बने थे, वो सिर्फ 10 दिन के लिए बने थे। और उसके बाद 2008 से 9 रहे दूसरी बार, और तीसरी बार 2009 से 10 तक रहे। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका दूसरी बार किस वर्ष झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2008। अब आइए क्वेश्चन थर्ड, तीसरा क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति को शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए इज बिरहोर जनजाति, बी असुर, सी चिक बड़ाइक एंड डी इज महली। इसका आंसर करिए। किस जनजाति को शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता? शिकारी जनजाति किसे माना जाता है झारखंड में? साथियों, शिकारी जनजाति बिरहोर जनजाति को माना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिरहोर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए कदलेटा, ऑप्शन बी जितिया, ऑप्शन सी नवाखानी एंड ऑप्शन डी इज करम। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी करम। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था, इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, झारखंड की पारंपरिक पैतकर चित्रकला। झारखंड का एक चित्रकला है जिसका नाम है पैतकर चित्रकला, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग से भी जाना जाता है। तो मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में प्रचलित है? यह है क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज दुमका, ऑप्शन बी इज पूर्वी सिंहभूम अमादुबी गांव क्षेत्र, ऑप्शन सी इज पलामू एंड ऑप्शन डी इज गुमला। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम अमादुबी गांव क्षेत्र। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर 7, सादाई बापला। सादाई बापला विवाह संस्कार झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है? यह अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह संस्कार होते हैं। तो एक है सादाई बापला जो कि एक विवाह कराने का एक तरीका है विवाह करने का। तो ये किस जनजाति का है? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी मुंडा। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी संथाल। और झारखंड में सबसे अधिक संख्या में जो जनजाति है वो संथाल जनजाति ही है। सबसे ज्यादा संथाल की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के निम्नलिखित वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जेटेट में क्वेश्चन इस तरह से आपको मिल सकते हैं और नेक्स्ट जेपीएससी में भी मिल सकते हैं। तो झारखंड के निम्नलिखित वाद्य यंत्रों का उनकी विशिष्टता के साथ मिलान कीजिए।
देखिए इधर वाद्य यंत्र दिया हुआ है, इधर इसकी विशिष्टता दी गई है। वाद्य यंत्र कौन सा? केंद्री, सिंगा, धामसा, एक तारा, ये हो गया आपका वाद्य यंत्र। इसकी विशिष्टता है इधर भैंस के सिंग से बना वाद्य यंत्र। तो केंद्री जो है एक वाद्य यंत्र है, इसका विशिष्टता क्या होगा? झारखंड का वायलिन कहा जाता है केंद्री को। क्या कहा जाता है केंद्री को? झारखंड का वायलिन। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है झारखंड का वायलिन केंद्री को कहा जाता है। तो ए का 2 से मैच होगा, केंद्री का झारखंड का वायलिन। अब इसमें देख सकते हैं ए का 2 कौन सा है? 2 में है, फर्स्ट में भी है एंड थर्ड में भी है। आइए और आगे देखते हैं। सिंगा, सिंगा जो है, देखिए सिंगा नाम से ही लग रहा है सिंग, तो भैंस के सिंग से बना वाद्य यंत्र को सिंगा कहा जाता है। भैंस के सिंग से बना वाद्य यंत्र, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा आपका, भैंस के सिंग से। झारखंड का वायलिन हो गया केंद्री, 2 हो गया हमारा। अब बचा धामसा एंड एक तारा। धामसा एंड एक तारा, तो धामसा जो है विशाल लौह ताल वाद है, सी का 3 है आपका, विशाल लौह ताल वाद है। और डी का 4 है, एक तारा संतों द्वारा प्रयुक्त तंत्री वाद। तो ये देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, ए इज द राइट आंसर। यही आपका मिलान है। चलिए नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड का पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ पहाड़ कहाँ है झारखंड में? आप लोग कमेंट में बताइए पारसनाथ पहाड़ कहाँ है। जैन तीर्थयात्रियों के अलावा है, जैन तीर्थयात्रियों के लिए यह एक अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जितने भी जैन तीर्थकर थे उनका अंतिम समय यहीं बीता था, पारसनाथ पहाड़ पर। सिर्फ एक को छोड़कर लगभग 23 या 20 जैन तीर्थकर का माना जाता है कि पारसनाथ पहाड़ पर ही अंतिम समय बीता। तो झारखंड का पारसनाथ पहाड़ जैन तीर्थयात्रियों के अलावा किस जनजातीय समुदाय के लिए भी सांस्कृतिक महत्व रखता है? तो जैन के लिए तो महत्व है ही, इसके अलावा किस जनजातीय समुदाय के लिए भी वो महत्व रखता है, यह आपको बताना है। जो इसे पारंपरिक रूप से मरांग गुरु यानी महान पर्वत आत्मा के रूप में पूजता है, महान पर्वत आत्मा के रूप में पूजता है। तो ये कौन सी जनजाति होगी? देखिए ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन ए इज मुंडा, ऑप्शन बी इज हो, सी संथाल एंड डी इज उरांव। तो कौन सी जनजाति है जो पारसनाथ पहाड़ को महान पर्वत आत्मा के रूप में पूजती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी संथाल, संथाल जनजाति। और फ्रेंड्स मैंने आपसे पूछा था कि ये पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है, तो पारसनाथ पहाड़ी द राइट आंसर इज गिरिडीह, ये गिरिडीह जिला में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि, ऑप्शन ए इज बाल मुकुंद नाथ सहदेव, ऑप्शन बी इज ठाकुर प्रसाद, ऑप्शन सी इज हरिनाथ शाह, ऑप्शन डी इज रघुनाथ निधिपति। तो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि का कौन सा इसमें राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रघुनाथ निधिपति, रघुनाथ निधिपति, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पग्गू खद्दी, गुड़िया, जेठवारी, कर्मा और डोम्बच पारंपरिक नृत्य हैं, किस समुदाय से जुड़े हैं? ऑप्शन ए संथाल, बी इज उरांव, सी इज मुंडा एंड डी इज हो। क्या होगा इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन बी उरांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। 1894 ईस्वी में गगन चंद्र बनर्जी ने खड़िया भाषा पर एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए इज द खड़ियाज, ऑप्शन बी इज खड़िया आलोड, ऑप्शन सी इज बेरथा बिहा, ऑप्शन डी इज इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। तो गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा लिखा गया है खड़िया भाषा पर एक पुस्तक, उसका नाम क्या है वो आप बताइए। क्या होगा इसमें सही आंसर?
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आष्ट्रिक भाषा समूह की कौन सी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है? आष्ट्रिक भाषा समूह की कौन सी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है? ऑप्शन ए इज खड़िया, ऑप्शन बी इज हो, ऑप्शन सी इज कुड़ुक एंड ऑप्शन डी इज संथाली। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हो भाषा मिलती है। 14th नंबर क्वेश्चन में आइए। देश की पुकार शीर्षक के साथ एक पुस्तक स्वतंत्रता के पूर्व प्रकाशित हुई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके लेखक कौन थे? क्या है बुक, पुस्तक का नाम क्या है? देश की पुकार। इसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, तो इसके लेखक के नाम कौन कौन है? लेखक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज द्वारका प्रसाद, ऑप्शन बी इज गुलाब नारायण तिवारी, ऑप्शन सी इज राधा कृष्ण, ऑप्शन डी इज नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुलाब नारायण तिवारी। ऑप्शन बी, गुलाब नारायण तिवारी। चलिए फ्रेंड्स, 14th हो गया। 15th में आइए। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान CTR एंड TI की स्थापना रांची झारखंड में किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना रांची झारखंड में किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1985। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1964। ऑप्शन बी 1964। 16th क्वेश्चन नंबर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी झारखंड के किस शहर में स्थित है? नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी झारखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी धनबाद। बताइए। तो द राइट आंसर इज जमशेदपुर। जमशेदपुर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी इज इन जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1886 ईस्वी में हो काजी शीर्षक का व्याकरण ग्रंथ हो भाषा के लिए बनारस से प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सतीश कुमार कोल, ऑप्शन बी कानू राम देवगम, ऑप्शन सी मिकाइल तिग्गा, ऑप्शन डी भीम राव सोलंकी। बताइए। इसका हो जाएगा द राइट आंसर ऑप्शन डी, भीमराव सोलंकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15। इसको स्किप करते हैं फ्रेंड्स, ये पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, बीड़ी बनाने का उद्योग चक्रधरपुर में है। बीड़ी बनाने का उद्योग चक्रधरपुर में है, ऑप्शन ए। बी में आइए, तसर एक निर्यात उन्मुख उद्योग है। सी, ऊनी उद्योग का अधिकांश हिस्सा रांची जिले में केंद्रित है। एंड डी, झारखंड लाह और सैलाक का अग्रणी निर्माता है। क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऊनी उद्योग का अधिकांश हिस्सा रांची जिले में केंद्रित है, यही सत्य नहीं है। रांची जिले में ऊनी उद्योग का अधिकांश हिस्सा केंद्रित नहीं है। चलिए, और बाकी जो ऑप्शन हैं वो सही है। बीड़ी बनाने का उद्योग चक्रधरपुर में है। तसर एक निर्यात उन्मुख उद्योग है। झारखंड लाह और सैलाक का अग्रणी निर्माता है। लाह का अच्छा खासा उत्पादन झारखंड में होता है, लगभग 90% उत्पादन झारखंड में होता है पूरे भारत का। तो अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है, तो ये सब ऑप्शन सही है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में सबसे प्राचीन सेल संरचना यह है। कौन सा है सबसे प्राचीन सेल संरचना? ऑप्शन ए आर्कियन संरचना, बी गोंडवाना संरचना, सी मध्यजीवी टर्शियरी संरचना, डी विंध्यन संरचना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्कियन संरचना। आर्कियन संरचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, डेक्कन ट्रैप के रूपांतरण के कारण जिन जिलों में बॉक्साइट का निर्माण हुआ वे हैं।
जिन जिलों में बॉक्साइट का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए दामोदर बेसिन हजारीबाग, ऑप्शन बी सोन घाटी गढ़वा, ऑप्शन सी लोहरदग्गा लातेहार, ऑप्शन डी सिंहभूम दलमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लोहरदग्गा लातेहार, लोहरदग्गा लातेहार। चलिए नेक्स्ट है 22 रीन पास रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो, ये कैंसिल कर दिया गया था क्वेश्चन, इसको रहने देते हैं, कैंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20। फ्रेंड ये आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 का ये पुराना क्वेश्चन है, रहने देते हैं हम लोग, वो करंट बेस्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन झारखंड राज्य इन 3 खनिजों का एकमात्र उत्पादक है। 3 खनिजों का एकमात्र उत्पादक है, कौन कौन है वो 3 खनिज? ऑप्शन ए लौह अयस्क कोकिंग कोयला बॉक्साइट, ऑप्शन बी कोकिंग कोयला यूरेनियम पायराइट, ऑप्शन सी कोकिंग कोयला तांबा लौह अयस्क, ऑप्शन डी यूरेनियम बॉक्साइट एंड तांबा। जो सिर्फ झारखंड ही उसका उत्पादन करता है, ऐसा कौन सा इसमें है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोकिंग कोयला यूरेनियम पायराइट। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र झारखंड ही इसका उत्पादक है। 25 में आइए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20, इसको भी स्किप करते हैं, ये करंट बेस्ड है। 26 निम्नलिखित नदियों को उनकी प्रवाह की दिशा में मिलाइए, उनकी प्रवाह की दिशा में मिलाइए। अब देखिए नदी है, झारखंड की नदियां हैं, उसकी प्रवाह की दिशा में आपको मिलाना है। तो क्या है साथियों? कांची खरकई कसाई, ये नदी का नाम है। द कोयल और शंख, ये शंख नदी है। द कोयल दक्षिणी कोयल, मतलब दक्षिणी कोयल सॉरी। अजय नदी बराकर ब्राह्मणी, औरंगा अनंत, और इधर है दक्षिणी दिशा, दक्षिण पूर्वी दिशा, उत्तर पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा। देखिए आप लोग मिलाइए इसको फ्रेंड, कौन सा सही होगा इसमें। थोड़ा टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन में मैचिंग है, मैच करना है, इसको थोड़ा देखिए। देखिए कांची खरकई एंड कसाई, ये दक्षिण पूर्वी दिशा में जाएगा आपका। कहाँ जाएगा? दक्षिण पूर्वी दिशा। कांची खरकई एंड कसाई, अच्छा ए का आपका जाएगा दक्षिण पूर्वी दिशा, यानी ए का 2 में जाएगा। दक्षिण कोयल और शंख नदी, ये कहाँ जाएगा? दक्षिण कोयल और शंख नदी, यानी बी, ये दक्षिणी दिशा में है। दक्षिणी कोयल यानी दक्षिण दिशा में और शंख दक्षिण दिशा में, तो बी का 1 जाएगा। अजय बराकर और ब्राह्मणी नदी, अजय बराकर और ब्राह्मणी नदी, ये पूर्वी दिशा में है ये नदियां। अजय बराकर और ब्राह्मणी नदी किधर है? पूर्वी दिशा में। अब औरंगा एंड अनंत नदी, औरंगा और अनंत, ये उत्तर पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में औरंगा और अनंत, यानी डी का आपका 3 जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 27। कांच उद्योग झारखंड के भुरकुंडा में स्थित है। कांच उद्योग कहाँ स्थित है? झारखंड के भुरकुंडा में। इस उद्योग के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, कौन से कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए सिलिका, बी बालू, सी बॉक्साइट, डी सीसा। तो कांच उद्योग में किसकी आवश्यकता नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बॉक्साइट की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सिलिका, बालू और सीसा ये सब चाहिए कांच उद्योग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड देश में तसर रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको जेटेट में, जेपीएससी में, कि झारखंड देश में तसर रेशम में के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो ये प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तसर रेशम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कह रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिए। ऑप्शन ए क्या है? तसर तांबे के रंग का मोटा रेशम होता है। ऑप्शन बी, इसका मुख्य रूप से उपयोग साज सज्जा और आंतरिक सज्जा में किया जाता है। ऑप्शन सी, यह सहतूत के रेशम से अधिक चमकदार होता है। ऑप्शन डी, रेशम के कीड़े मुख्य रूप से आसन और अर्जुन नामक पौधों
को खाते हैं। तो सत्य नहीं है वो बताना है आपको। तसर रेशम, इसका ऑप्शन जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी राइट आंसर इज सी। यह शहतूत के रेशम से अधिक चमकदार होता है। नहीं फ्रेंड्स, यह शहतूत के रेशम से अधिक चमकदार नहीं होता है, बल्कि कम होता है। 28 हो गया। 29 में आइए, निम्नलिखित को उनके जिलों से मिलाइए। 29 संरक्षण स्थल है और इधर जिला है। उधवा झील फर्स्ट है। उधवा झील, उधवा झील कहाँ है आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि उधवा झील कहाँ स्थित है, झारखंड के किस जिले में उधवा झील स्थित है। तो ये आसान है। उधवा झील जो है साहेबगंज में। उधवा झील कहाँ है, साहेबगंज। नेक्स्ट आइए दलमा राष्ट्रीय उद्यान। दलमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड्स, बताइए कहाँ है। 3 बचा है आपके पास, धनबाद, चतरा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इस 3 में दलमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा। तो ये आपका जाएगा पूर्वी सिंहभूम। दलमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम मीन्स, पूर्वी सिंहभूम मीन्स जमशेदपुर। तो ये पूर्वी सिंहभूम में जाएगा दलमा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, तोपचांची कहाँ है, ये जाएगा आपका धनबाद में। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य धनबाद। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य, लावालौंग एक ही बचा है अब, चतरा। लावालौंग चतरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। 4 का चारों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछ सकता है, ये मैचिंग में पूछा है यहाँ पे आपका। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ हाँ, ऑप्शन ए ही होना चाहिए, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। 30, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, और फिर आगे करेंगे। तो गोवा जलप्रपात इस जिले में स्थित है। गोवा जलप्रपात कहाँ है, गुमला, चाईबासा, चतरा, इनमें से कोई नहीं। नाम से तो लग रहा है गोवा जलप्रपात गोवा में होगा, तो कोई मार सकता है इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन नहीं, गोवा जलप्रपात आपका कहाँ है, चतरा जिले में है। गोवा जलप्रपात चतरा जिले में है फ्रेंड, याद रखिएगा। गोवा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, और जो भी झारखंड के किसी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो उस क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा। आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते रहें और आप सीखते भी रहें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।